गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन विच वी स्टडी अबाउट द टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस basically a process of formation of gametes, that means sperms and ovum। ठीक है, sperms and ovum की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्म या ओवम फॉर्मेशन है वो आपको पता है दोनों प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं हमारे टेस्टिस और ओवरीज उनके अंदर होती हैं। स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होगी वो टेस्टिस के अंदर होगी और ओवम की जो फॉर्मेशन है वो आपके ओवरी के अंदर होगी। तो गैमेटोजेनेसिस जो है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपके दो टाइप हैं उसके, एक स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और सेकंड होती है एक oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है हमारी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। वो जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होती है वो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब वो टेस्टिस के बारे में स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे आपकी सेल्स थी आपके, पहले तो आपने वो पढ़े होंगे सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स जो थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे 250 कंपार्टमेंट्स में टेस्टिस के अंदर, उनके अंदर 1 to 3 आपके सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। अब उन सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप की सेल्स आपने पढ़ी थी, वहाँ पे क्या थी, एक सर्टोरी सेल्स थी और दूसरी मेल जर्म सेल्स थी। वो जो है आपकी मेल जर्म सेल्स जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डिप्लॉयड होती है नंबर में, राइट, यानी दैट आर 2n in number, they contain 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा, वहां पे अब जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल से, जहां पे आपका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, यानी जो आपकी माइटोसिस है वो होगी और वहां से उनका जो नंबर है वो क्या होता है, इंक्रीज होगा। ठीक है, नंबर इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। किसमें ट्रांसफॉर्म होंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। आफ्टर दैट प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस वो ट्रांसफॉर्म होंगी किसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, जो कि हैप्लॉइड्स हैं आपकी, right? Primary spermatocytes transform into secondary spermatocytes that are haploid in number, that means they contain 23 number of chromosomes। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से माइटोसिस होगी, ये होगी। ठीक है, फिर उसके बाद मियोसिस और सेकेंड होगी, जिसमें हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वो मियोसिस सेकेंड के अंदर जाएंगी एंड प्रोड्यूस 4 इक्वल सेल्स दैट आर नोन एज स्पर्मेटिड्स। ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम? स्पर्मेटिड्स कहेंगे, जो कि आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मिलकर आपकी ट्रांसफॉर्म होने के बाद बनना है। उसके बाद अगले जो स्टेप आता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कि द स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। आपके स्पर्मेटिड्स जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने थे वो ट्रांसफॉर्म होंगे किसके अंदर? स्पर्मेटोगोनिया, ये जो स्पर्मेटोजोआ के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है आपका कि व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बेसिकली इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसके बाद जो है हमारी दैट इज, अब जब स्पर्मेटोजोआ बन गए, स्पर्मेटोजोआ जिनको हम स्पर्म भी कहते हैं, ठीक है, अब वो जो स्पर्म है जैसे कि ये हमारे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो फिर इनका जो हेड होता है वो आपके जो सल्टोरी सेल्स हैं उनके अंदर एम्बेडेड हो जाता है।
सल्टोरी सेल्स के अंदर एम्बेडेड होने का रीजन उनका क्या है कि वहां से वो मैच्योरेशन लेते हैं, अपना मैच्योर होते हैं। उसके बाद तो जो आपका रिलीज ऑफ स्पर्म है, यानी स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्मी है हमारा, रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन फ्रॉम द सल्टोरी सेल्स। ठीक है, सल्टोरी सेल से जो स्पर्म्स आपके रिलीज होंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहलाएंगे, स्पर्मिएशन। तो ये कुछ जो स्टेप्स थे हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर होते हैं, जिसमें क्या है कि मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखने वाली है कि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट होगा, जहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस डिवीजन होगी, जिससे उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किस में चेंज हो जाएंगे, स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चेंज इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद फिर आपके जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। आफ्टर दैट स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ, जिनको हम स्पर्म्स के नाम से भी जानते हैं, उनमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंड स्पर्मेटोजोआ जो है, ठीक है, वो एम्बेडेड हो जाते हैं आपकी किसके अंदर, जो सल्टोरी सेल्स थी हमारी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और उनके अंदर जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, वहां पे वो प्रेजेंट होती हैं आपकी सल्टोरी सेल्स। वहां इनके एम्बेडेड होने का कारण यही है कि ये आपके क्या हो जाएंगे, वहां पे जाके मैच्योर होंगे, और फिर जो इनकी रिलीजिंग प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है, ये तो बात रही हमारी किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अब इसके अंदर हमारे कौन कौन से हार्मोन्स एक्शन में होते हैं। ठीक है, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज किया जाएगा GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज किया जाएगा, जो सीधा एक्ट करता है हमारे किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर 2 और हार्मोन्स रिलीज करेगी, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फूड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो लेडी सेल्स पे एक्ट करता है, और कौन सा हार्मोन रिलीज कराता है आपका, एंड्रोजन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और FSH एक्टिवेट करता है सल्टोरी सेल्स का, जो एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कराएगी, साथ ही साथ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये इसकी हार्मोनल स्कीम है कि GnRH होता है, यहाँ पे GnRH के बाद रिलीज होंगे LH एंड FSH, उसके बाद एंड्रोजन। तो ये आपके 1, 2, 3 एंड 4 हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर यूज होते हैं। ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है कि भाई आपने ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, इनके बाद मियोसिस फर्स्ट हुई, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद मियोसिस सेकंड, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को गिव राइज किया। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम देखते हैं तो स्पर्मेटिड्स आपके बने हैं, और स्पर्मेटिड्स बनने के बाद ये जो बात हमारी नीचे स्पर्म हो गए, जिनको फिर हम रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलने में साथ अब जब स्पर्म्स बन गए तो थोड़ा सा हम स्पर्म्स के बारे में भी जान लेते हैं कि स्पर्म एक्चुअली में है क्या चीज। अभी हम पढ़ रहे हैं मेल गैमेट स्पर्म हमारा, जो कि हैप्लॉइड नंबर में कंसिस्ट 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अच्छा, इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हेड होता है, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। हेड की अगर हम बात करें तो हेड के अंदर न्यूक्लियस रखा होता है, ठीक है, और हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम क्या होता है कि एक्रोसोम में बेसिकली आपके सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन आपके ओवम की जो वॉल है उसको रैप्चर करने में हेल्प करते हैं। वो सारे के सारे एक्रोसोम के अंदर होते हैं। उसके बाद जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में बेसिकली आपके माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे, ढेर सारे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज मिडिल पीस के अंदर प्रेजेंट होते हैं,
जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, ठीक है। और जो टेल है वो आपको स्विम करने में हेल्प करती है स्पर्म्स की, ये स्विमिंग में इसकी हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, जब ये आपके सर्टोरी सेल से निकल के आपके जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वहां तक आते हैं, तो वहां इनके अंदर आके स्पर्म्स जो है वो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर मिक्स हो जाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा जो है वो बेसिकली इनको न्यूट्रिशन देने के लिए और इजी ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम है, जिसके अंदर आपको न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रक्टोज वगैरह उसके अंदर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों को कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं सीमन। सीमन जो है वो कलेक्टिव फॉर्म है आपका सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म्स का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जब एक इनटू अ सिंगल एजैक्यूलेशन द ह्यूमन मेल प्रोड्यूस 3 to 4 ml ऑफ सीमन, ठीक है। एक सिंगल एजैक्यूलेशन में कितने ml ऑफ सीमन प्रोड्यूस किया जाता है? 3 to 4 ml, जिसके अंदर नियर अबाउट 300 to 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक सिंगल एजैक्यूलेशन में हमारे पास कितने स्पर्म्स है? 300 to 400 मिलियंस। अब इतनी ज्यादा स्पर्म्स प्रोडक्शन की क्या जरूरत है कि इसके लिए क्या है, वो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी वाला लॉ है भाई। यहाँ पे जितने ज्यादा स्पर्म्स होंगे उतना ही ज्यादा चांस क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का होगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं 300 to 400 मिलियंस में, इनमें से तकरीबन आपके 30 to 40% स्पर्म्स आपके क्या होते हैं? वो डैमेज्ड होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। और गुड फर्टिलाइजेशन रेट के लिए इनमें से नियर अबाउट 70% ऑफ स्पर्म्स जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, तो जो फर्टिलाइजेशन है उसके चांसेस हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये जो बात थी हमारी ये स्पर्म्स के बारे में थी। तो स्पर्म्स में जो कि आपका मेल गैमीट है हमारा, जो हमने अभी देखी थी इसकी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की बनने की, ठीक है, उसमें इसकी फॉर्मेशन हुई थी हमारी, मेल गैमीट जो बना था हमारा। और यहाँ हमने इसके बारे में बात की कि एक सिंगल एजैक्यूलेशन 3 to 4 ml ऑफ सीमन कंसिस्ट करता है, जिसमें आपके कितने स्पर्म्स होते हैं? 300 to 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात थी आपकी सारे के सारी आज के टॉपिक जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।